टीम इंडिया इन दिनों क्रिकेट नहीं खेल रही। टीम इंडिया शिकार कर रही है और शिकार करने का तरीका दुनिया ने कभी इतना बेरहम नहीं देखा। पहले गेंदबाज को पकड़ती है, उसे रगड़ती है, निचोड़ती है, फिर उसे दौड़ाती है और उसके बाद धागा खोलती है। और जब धागा खुल जाता है तो फिर खोल खोल कर मारती है और भाई गेंद फाड़ देती है। और इंडिया ने जब से ये करना शुरू किया है, वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज चला गया है, कितना बचोगे और कितना बनाओगे। क्योंकि अगर तुम 20 ओवर में 153 बना रहे हो तो इंडिया 10 ओवर में मारकर जीत जाएगी। और आज इंडिया ने वही किया। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स और मैं हूं उमंग गुप्ता। और आज हम बात करेंगे उस मैच की जिसमें इंडिया ने सिर्फ जीत दर्ज नहीं की, इंडिया ने दुनिया को डर समझा दिया। 10 ओवर में 155 ये मैच नहीं था, मैसेज था। भाई सोचो, 10 ओवर में 155 ठोक देना, ये रन नहीं होते, ये दहशत होती है। ये वही दिन था जिस दिन केएल राहुल वाली बात याद आ गई, जिस दिन अभिषेक शर्मा ने बॉल फाड़ दी थी और सामने वाली टीम बस देखती रह गई थी। और इस बार इंडिया ने साफ बता दिया, हम वही हैदराबाद वाली टीम है, बस फर्क इतना है अब हमारे पास बॉलिंग भी टॉप क्लास है। अब ये लाइन सुनते ही दुनिया को समझ आ गया, ये 2024 वाली टीम नहीं है, ये उससे भी आगे की चीज है। रियल जायंट्स अब इंडिया है। क्रिकेट की दुनिया में कुछ टीमें होती हैं जो जीतती हैं और कुछ टीमें होती हैं जिनसे लोग डरते हैं। और फिलहाल इंडिया उसी कैटेगरी में आ चुकी है। जिस तरह इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज जीती, वो सिर्फ स्कोरबोर्ड की स्टोरी नहीं, वो माइंडसेट की स्टोरी है। बैट चेक मोमेंट, फियर कंफर्मेशन। अब खौफ का आलम देखिए। न्यूजीलैंड के 2-2 प्लेयर आते हैं और अभिषेक शर्मा से कहते हैं, भाई अपना बैट देना। और भाई मजाक नहीं, कॉनवे और डफी सच में बैट चेक करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये डर का सर्टिफिकेट है। ये वही डर था जो हमने 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा था, जब गिलक्रिस्ट के ग्लव्स चेक होते थे, पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग ढूंढते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब वही सस्पिशन इंडिया के खिलाफ नहीं, इंडिया के सामने हो रहा है। मेरी 26 जनवरी वाली टेंशन और इंडिया का जल्दी खत्म करो वाला एटीट्यूड। और भाई मेरी टेंशन अलग थी, 26 जनवरी की परकुलेट हो जाएगी। लेकिन अभिषेक शर्मा और सूर्या बोले, कोई टेंशन नहीं जी, हम भी जल्दी घर जाना चाहते हैं, आप भी टाइम से सो जाना, मैच लंबा नहीं खींचेंगे, 10 ओवर में खत्म कर देंगे। और भाई वो सच में कर दिया। पावर प्ले से एंड तक धागा खोलना किसे कहते हैं? इस सीरीज में इंडिया ने पावर प्ले से लेकर एंड तक ऐसा धागा खोला है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते इंडिया वीक किस जगह है। मतलब शुरुआत में मारते हैं, बीच में भी मारते हैं और एंड में भी मारते हैं। ये वो टीम है जो स्कोरबोर्ड नहीं बनाती, ये टीम स्टेटमेंट बनाती है। इंडिया की सबसे बड़ी जीत, माइंडसेट। दोस्तों, आज की जीत की सबसे बड़ी वजह स्कोरबोर्ड नहीं था, आज की जीत की सबसे बड़ी वजह थी माइंडसेट। क्योंकि टीम इंडिया ने आज जो माइंडसेट दिखाया ना, वो हर टीम के लिए सबसे बड़ा डर है। ये माइंडसेट बोलता है, हम मैच नहीं खेलते, हम मैच खत्म करते हैं। और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई टीम खेलने आती है तो वो टाइम लेती है, वो सोचती है, वो प्लान करती है। लेकिन जब कोई टीम खत्म करने आती है तो वो सिर्फ एग्जीक्यूट करती है। पहली 12 गेंद, मैच की असली कहानी। अब इस मैच का असली हाईलाइट पहले 12 गेंदों में था। पहली 12 गेंद मतलब पहली 2 ओवर की कहानी। और भाई अगर आप पहले 2 ओवर देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये टीम इंडिया किस मोड में है। क्योंकि पहले 12 गेंदों में इंडिया ने ओपोनेंट को यह नहीं बताया कि हम रन बनाएंगे, इंडिया ने बताया कि हम तुम्हारी आत्मा तोड़ेंगे। और यही वो पॉइंट है जहां गेंदबाज पैनिक करना शुरू करता है। बॉलर की सबसे बड़ी मौत बराबर कॉन्फिडेंस का टूटना। आपने देखा होगा कई बार गेंदबाज मार खाकर भी वापस आता है, क्योंकि उसके पास बिलीफ होता है कि अगली गेंद पर वो बदला ले लेगा। लेकिन इस टीम इंडिया के खिलाफ बदला लेने का ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि यहां हर गेंद
एक नई सजा बन जाती है। और जब गेंदबाज के अंदर ये फीलिंग बैठ जाए कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, तो फिर वो मैच हारने लगता है। पहले दिमाग से। ये सिर्फ मार नहीं है, ये डर की ट्रेनिंग है। आज टीम इंडिया ने जो किया वो सिर्फ हिटिंग नहीं थी, ये दुनिया को डर की ट्रेनिंग देना था कि देखो भाई, अगर आप मिस्टेक। टीम इंडिया का सबसे डेंजरस हथियार डर नहीं। दुनिया की हर टीम में टैलेंट होता है, लेकिन हर टीम में फियर नहीं निकलता। और इंडिया ने आज फियर ही खत्म कर दिया। आप एक चीज नोटिस करो, ये खिलाड़ी बाहर बैठकर सोचते नहीं हैं, ये खिलाड़ी क्रीज पर जाकर डिसाइड करते हैं कि आज किसको तोड़ना है। ऑपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज टूट चुकी है। अब मैच में सिर्फ रन्स नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज भी होती है। और आज आप बॉडी लैंग्वेज देख लेते तो आपको समझ आ जाता, न्यूजीलैंड पहले हार चुका था। फील्डर का शोल्डर डाउन, गेंदबाज की आंखों में स्ट्रेस और कैप्टन का फेस साइलेंस। ये वो स्टेज होती है जहां टीम स्कोरबोर्ड से नहीं, अपने अंदर से हारती है। ये सिर्फ मैच नहीं, वर्ल्ड कप ट्रेलर है। भाई, आज का मैच पूरे वर्ल्ड कप का ट्रेलर था, क्योंकि अब ये टीम ग्रुप स्टेज में वार्म अप नहीं करेगी। ये टीम हर मैच को स्टेटमेंट बनाएगी। और जब आप वर्ल्ड कप में हर मैच स्टेटमेंट बना देते हो, तो बाकी टीम्स सिर्फ एक चीज करती हैं, प्रेयर। इंडिया के पास डेप्थ है और यही खतरनाक है। आज आप ऊपर देखो, अभिषेक, ईशान, सूर्या, लेकिन नीचे हार्दिक, रिंकू, शिवम दुबे। मतलब अगर ऊपर वाला फेल भी हो जाए तो नीचे वाला फिनिश कर देगा। और अगर ऊपर वाला चल गया तो फिर मैच 10 ओवर में खत्म। ये टीम रन्स नहीं, टाइम छीनती है। अब इंडिया की सबसे स्कैरी क्वालिटी क्या है? ये टीम ओपोनेंट से टाइम छीनती है। जो टीम सोच रही थी हमारे पास 20 ओवर हैं, उसे पता चलता है भाई 10 ओवर में तो खत्म हो गया। और T20 में सबसे बड़ा हथियार टाइम ही होता है। ये वही इंडिया है, लेकिन अब वर्जन 2.0 है। हमें हमेशा कहा जाता था इंडिया के पास टैलेंट है, लेकिन दबाव में वो टूट जाती है। अब दबाव टूटता है और इंडिया नहीं टूटती। ये वही इंडिया है, लेकिन अब वर्जन 2.0 है। अब दहशत बन चुकी है टीम इंडिया की पहचान। और यही वजह है कि आज के मैच के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वो स्कोरबोर्ड में नहीं आया, वो दिमाग में आया है, ऑपोजिशन के दिमाग में। अब जब भी कोई टीम इंडिया के सामने आएगी तो वो एक चीज जरूर सोचेगी, अगर आज 150 बना भी दिए तो क्या ये लोग 10 ओवर में खत्म कर देंगे? सबसे बड़ा खतरा, इंडिया अभी भी इंप्रूव कर रही है। और भाई, सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि इंडिया अभी स्ट्रांग है, सबसे खतरनाक चीज ये है इंडिया अभी भी इंप्रूव कर रही है। ये अभी पीक नहीं है, ये अभी स्टार्ट है। और जब पीक आएगा तो वर्ल्ड क्रिकेट को समझ आएगा असली डर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इस टीम इंडिया को देखकर अगर आप गेंदबाज होते तो आप रन नहीं बचाते, आप खुद को बचाते। और अब चलिए आगे बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने गेंद नहीं, पूरा मुकाबला ही फाड़ दिया, संजू सैमसन। सबसे बड़ा सवाल, अब इस मैच में अगर कुछ कमजोर दिखा तो वो सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन। और ये वही सैमसन है जिनके लिए जस्टिस मांगते मांगते हमारी जुबान घिस गई, जूते फट गए। लेकिन संजू भाई अपनी किस्मत नहीं फाड़ पाए, हर बार की तरह मिले हुए मौके गवाते रहे। 24 के वर्ल्ड कप में डगआउट में बैठकर देखा और 26 में सिलेक्शन हो गया, लेकिन लक्षण बता रहे हैं इस बार भी बाहर ही बैठकर देखेंगे। ईशान किशन अब फर्स्ट चॉइस रिप्लेसमेंट नहीं, फर्स्ट चॉइस बन रहा है। अब ईशान किशन की फॉर्म सीधा मैसेज दे रही है, मैं सिर्फ बैकअप नहीं हूं, मैं स्टार्टिंग 11 की मांग कर रहा हूं। और ईशान बनाम अभिषेक में एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है। कौन बेहतर मारता है, कौन तेज मारता है। पहले ओवर में तो लगा ईशान ने अभिषेक को पीछे छोड़ दिया। पहली बॉल पर संजू बोल्ड, और फिर तीसरी बॉल पर लग जाता है, चौथी बॉल पर लग जाता है। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने बता दिया वर्ल्ड नंबर 1 कौन है। अभिषेक शर्मा, किंग प्लस प्रिंस, सब कुछ इसी के आसपास घूमेगा। अभिषेक शर्मा, ये नाम अब सिर्फ प्लेयर में ही है, ये नाम अब शोर बन चुका है।
और वो खेलता भी अपने गुरु युवराज सिंह की तरह है। युवराज ने 2007 में 12 गेंदों पर शतक वाला इतिहास बनाया और अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों पर न्यूजीलैंड के सामने अर्धशतक ठोक दिया और इसने बता दिया इंडिया में अभी किंग, प्रिंस जितनी भी उपमाएं हैं वो सब अभिषेक के इर्द गिर्द घूमने वाली हैं। और चाहो तो नाम बदल दो, सिक्सर शर्मा रख दो, पावर प्ले रिकॉर्ड्स टूटेंगे और 300 भी आएगा। इंडिया ने पावर प्ले के रिकॉर्ड्स अपडेट किए, 94/2 दूसरा बेस्ट पावर प्ले। लेकिन अगर आपको लगता है ये रिकॉर्ड लंबे समय चलेगा तो मैं साफ बोल रहा हूं, गलत सोच रहे हो। जिस टेम्पो से इंडिया खेल रही है आने वाले दिनों में 250, 300, 350 भी दिख सकता है। हाँ भाई, 350 भी, क्योंकि अगर ईशान चले, अभिषेक चले और सूर्या वाला सूर्या बार बार दिखे तो 350 दूर नहीं है। स्ट्राइक रेट 200 प्लस, ये सोच बदल गई है। आज नंबर्स देखो, अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में 68, सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 57, ईशान किशन 13 गेंदों में 28 और संजू को छोड़कर सबका स्ट्राइक रेट 200 प्लस था। और ये चेंज आया एक फैसले की वजह से। अब हमें एंकर्स नहीं चाहिए, अब हमें डिस्ट्रॉयर्स चाहिए, तबाही चाहिए, आतिशबाजी चाहिए। और भाई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ईशान और अभिषेक को देखकर सूर्या ने भी रंग बदल दिया। सूर्या का बिगेस्ट कमबैक, कैप्टन सूर्या प्लस परफॉर्मर सूर्या। मैं पहले भी कह चुका हूं, सूर्या की बैटिंग पर सवाल नहीं था, सवाल बस ये था वो हिट कब करेगा, और अब वो कर रहा है। और जब कैप्टन सूर्या परफॉर्मर सूर्या बन जाए तो इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा साइन होता है, क्योंकि सूर्या वन मैच प्लेयर नहीं है। सूर्या चलता है तो साल भर चलता है। वर्ल्ड कप से पहले ये संकेत इंडिया इतिहास रच सकती है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले सूर्या का चलना ये बता रहा है इंडिया इतिहास रचने से दूर नहीं है। इंडिया लगातार दूसरा वर्ल्ड कप ला सकती है और घर में जीतने वाली पहली टीम बन सकती है। सूर्य कैप्टनसी डोमिनेंस प्लस इंडिया का T20 कंट्रोल। सूर्य की कैप्टनसी में इंडिया वैसे भी जीतती रही है। ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को हराया और न्यूजीलैंड, उन्हें भी पटक दिया। ये डोमिनेशन एग्जैक्टली वैसा है जैसा डोमिनेशन हमारे गेंदबाजों का है। बॉलिंग ने भी पूरे मैच में दबदबा बनाया। अब गेंदबाजों की बात करो। बुमराह 4 ओवर 17 रन 3 विकेट, बिश्नोई 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, हार्दिक 3 ओवर 23 रन 2 विकेट। और सबसे बड़ी बात, यह सब तब हुआ जब वरुण चक्रवर्ती नहीं था और अर्शदीप सिंह भी नहीं था। फिर भी इंडिया की बॉलिंग डेडली रही। कुलदीप और संजू का बोर्ड एग्जाम वाला फेज, कुलदीप और संजू के लिए मुझे सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि ये वही सिचुएशन है जैसे कोई लड़का फर्स्ट से 10th तक टॉपर रहे और 12th बोर्ड्स में बीमार पड़ जाए, और ठीक वर्ल्ड कप से पहले उनका फ्लॉप होना, यही तो डर है। अगले मैच का एक्साइटमेंट इंडिया जीतेगी कैसे। अब चौथे पांचवें मैच का एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है कि इंडिया जीतेगी या नहीं, एक्साइटिंग इसलिए है कि इंडिया जीतेगी कैसे, कौन सा प्लेयर अगला मैसेज देगा। सिर्फ वही बाप नहीं है, मैं भी हूं। पिछले मैच में ईशान, इस मैच में अभिषेक और सूर्या हर बार मौजूद, और अभी नीचे भी बाकी है। हार्दिक बाकी है, रिंकू बाकी है, शिवम दुबे बाकी है। और अगर गलती से किसी मैच में श्रेयस या तिलक चल गया तो भाई फिर कहानी बहुत ऊपर जाएगी। SRH वर्सेस टीम इंडिया, असली फर्क। और हां, SRH और टीम इंडिया में फर्क सुन लो। SRH 300 बनाती थी और 350 दे भी सकती थी, लेकिन टीम इंडिया 150 डिफेंड भी कर सकती है और आपको 80 पर भी बैठा सकती है। यही तो सबसे बड़ा फर्क है और यही दुनिया को डराता है। आखिरी सवाल, क्या आपको डर लग रहा है? अब आखिरी सवाल, अगर आप गेंदबाज होते और सामने ये टीम इंडिया होती तो क्या आपको डर लगता? और दुनिया में कौन सी टीम है जो इस टीम इंडिया को कंपटीशन दे सकती है? मेरे हिसाब से फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि उनके बल्लेबाज अच्छे होंगे लेकिन हमारे गेंदबाज ज्यादा घातक हैं। उनके गेंदबाज अच्छे होंगे लेकिन हमारे बल्लेबाज ज्यादा घातक हैं। और आज का पहला ओवर
एब्सोल्यूट सिनेमा था और वही ओवर बता गया। दिस इज द न्यू टेम्पो ऑफ टीम इंडिया। तो दोस्तों, ये था आज के मैच का पूरा एनालिसिस क्रिकेट फैक्ट्स के अंदाज में। मैं था आपका दोस्त उमंग गुप्ता, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही दमदार क्रिकेट एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। सभी देशवासियों को हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और सभी देशवासियों और यूट्यूब फैमिली को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।